ट्रंप का भारत को फेयर डील का वायदा पहले से ज्यादा यथार्थवादी। भारत द्वारा अमेरिकी तेल खरीद में बढ़ोतरी एक अहम संतुलन कारक। लेखक के रविंद्रन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत के साथ एक निष्पक्ष व्यापार समझौता फेयर डील होने वाला है और जोर देकर कहा कि एक बार यह समझौता हो जाने पर भारत एक बार फिर अमेरिका से प्यार करेगा। उन्होंने इसे पिछली व्यवस्थाओं से अलग बताया जो उनके विचार में काफी अनुचित थीं और सुझाव दिया कि दोनों देश एक ऐसे समझौते के काफी करीब हैं जो सभी के लिए अच्छा है। ट्रंप के बयानों का समय मायने रखता है क्योंकि भारत का पिछला सार्वजनिक रुख शांत रहा है जबकि वाशिंगटन ने मील के पत्थर बताने में अगुवाई की है। ट्रंप का यह दावा तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसे भारत के अमेरिका से बढ़ते तेल आयात और रूस से खरीद में कमी के साथ देखा जाए। यह एक ऐसा संयोजन है जो अमेरिकी प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रतीत होता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत ने इस साल अपने कच्चे तेल के आयात का लगभग 36% रूस से प्राप्त किया है और रिफाइनर अब सक्रिय रूप से इस हिस्से को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के सबसे बड़े निजी रिफाइनिंग समूह ने संकेत दिया है कि वह रूसी तेल आयात में कटौती के लिए सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बदलाव को व्यापार वार्ता में एक अड़चन को दूर करने के रूप में व्याख्यायित किया है। तेल और ऊर्जा प्रवाह इस सौदे की रीढ़ बनने की संभावना है। भारत के तेल आयात प्रोफाइल से पता चलता है कि रूसी कच्चे तेल ने इसकी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा बनाया है, कई बार इसकी कुल खरीद का 1/3 से भी अधिक। फिर भी ट्रैकिंग डेटा रूसी मात्रा में उल्लेखनीय गिरावट दिखाते हैं क्योंकि रिफाइनर विकल्प तैयार कर रहे हैं। फिर भी जहां एक ओर भारत के लिए रूस खनिज तेल का शीर्ष स्रोत बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारतीय बाजार में अमेरिकी कच्चे तेल की बढ़ती मांग स्पष्ट है। अक्टूबर में भारत का अमेरिकी कच्चे तेल का आयात लगभग 540,000 बैरल प्रति दिन तक बढ़ गया, जो 2022 के बाद से सबसे अधिक है, जो अनुकूल आर्बिट्रेज स्थितियों के बीच अमेरिकी ग्रेड के आकर्षण को रेखांकित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सौदेबाजी का तर्क स्पष्ट है। वाशिंगटन ने विभिन्न भारतीय आयातों पर भारी शुल्क लगाया है। भारत द्वारा रूसी ऊर्जा की निरंतर खरीद के संदर्भ में कुल शुल्क लगभग 50% बताया गया है। प्रस्तावित समझौते के तहत अमेरिका किसी भी समय इन शुल्कों को कम करने के लिए तैयार है, जो भारत की ऊर्जा खरीद और व्यापार व्यवहार पर निर्भर करेगा। ट्रंप ने शुल्कों में कमी को स्पष्ट रूप से भारत द्वारा रूसी आयात में कटौती से जोड़ा, यह कहते हुए कि चूंकि रूसी तेल खरीद में भारी गिरावट आई है, इसलिए अमेरिका शुल्कों में कमी लाएगा। भारत के दृष्टिकोण से यह गणित अधिक जटिल है। हालांकि नई दिल्ली ने औपचारिक रूप से ट्रंप के कथन का खंडन नहीं किया है, उसने इस बात से इनकार नहीं किया है कि कोई समझौता चल रहा है और यह स्वीकार किया है कि वार्ता बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। भारतीय प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत को रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक प्राथमिकताओं में संतुलन बनाना होगा। रूस से दूर जाने का भारत का निर्णय वैश्विक तेल बाजार के दबाव और प्रतिबंध व्यवस्थाओं से उतना ही जुड़ा है जितना कि अमेरिका के साथ बातचीत से। उदाहरण के लिए, रूसी उत्पादकों पर नए प्रतिबंधों ने भारतीय रिफाइनरियों को रूसी आपूर्ति अनुबंधों की समीक्षा करने के लिए मजबूर किया है, जिससे नई दिल्ली को स्रोत बदलने का अवसर मिला है। इस समझौते में अमेरिका से तेल आयात में वृद्धि को एक प्रमुख तत्व बनाना वाशिंगटन के उद्देश्यों के अनुरूप है और भारत को रूसी बैरल पर भारी निर्भरता से अधिक विविध आपूर्ति श्रृंखला की ओर अपने पोर्टफोलियो के पुनर्गठन का मार्ग प्रदान करता है। इस समझौते से रूसी तेल के कम स्तर पर निरंतर प्रवाह की संभावना भारत की ऊर्जा संबंधी मजबूरियों को दर्शाती है। देश वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक बना हुआ है, जो प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल से अधिक की खपत करता है और अल्पावधि में थोक स्रोत बदलने से घरेलू रिफाइनिंग मार्जिन और आपूर्ति निरंतरता के लिए जोखिम होंगे। हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियां भी हैं। पहला, कटौती के बावजूद भारत रूसी तेल से काफी हद तक बंधा हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि सितंबर में उसके कच्चे तेल का लगभग 34% रूसी आयात से आया था और प्रमुख रिफाइनर केवल खरीद में कटौती करने की तैयारी में हैं तथा अभी तक पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं है। दूसरा, हालांकि अमेरिकी आयात बढ़ रहा है, फिर भी यह भारतीय जरूरतों का एक छोटा सा हिस्सा है और खाड़ी और अन्य आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। तीसरा, व्यापार वार्ता ऊर्जा से आगे जाती है।
कृषि, डिजिटल व्यापार, निवेश सुरक्षा और टैरिफ जैसे संवेदनशील क्षेत्र वार्ता में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत ने वाशिंगटन को व्यापार प्रस्ताव भेजे हैं और अमेरिकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है, जो यह संकेत देता है कि सिर्फ ऊर्जा से समझौता नहीं होगा। राजनीतिक रूप से इस सौदे में जोखिम है। वाशिंगटन का सार्वजनिक रूप से प्रस्तुतिकरण, प्रेम और निष्पक्षता का आह्वान अमेरिकी आत्मविश्वास तो व्यक्त करता है, लेकिन भारत और विदेशों में घरेलू स्तर पर उम्मीदें भी बढ़ाता है। नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी समझौता उसके संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करे, जैसा कि उसने जोर दिया है, और साथ ही बाहरी दबाव के आगे झुकने की धारणा से भी बचना चाहिए। इसके अलावा, चूंकि पिछली व्यापार घोषणाओं के बाद वास्तविक नीतिगत कदम उठाए गए हैं, इस बार भी स्थिति कुछ अलग नहीं दिखती। घोषणाएं आमतौर पर अमेरिका की ओर से होती रही हैं, भारत ने कम प्रचार वाला रुख अपनाया है और उसके बाद अमल किया है। फिर भी यह पिछला रिकॉर्ड यह भी दर्शाता है कि भारत सावधानी से आगे बढ़ेगा और मुश्किलें इसके क्रियान्वयन में ही होंगी। यदि यह समझौता संकेत के अनुसार आगे बढ़ता है, तो भारत को अमेरिका को अपने निर्यात पर कम टैरिफ, अपनी सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए बेहतर पहुंच और एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी का लाभ मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऊर्जा निर्यात को गहरा करेगा, महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत संबंधों में अपनी स्थिति मजबूत करेगा और अपने व्यापक आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। दूसरी ओर, भारत को ऊर्जा आयात को पुनर्निर्देशित करने के आर्थिक प्रभावों का प्रबंधन करना होगा, बदलती आपूर्ति श्रृंखला गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाना होगा और अपनी विदेश नीति में लचीलापन बनाए रखना होगा, खासकर रूस के साथ अपने निरंतर संबंधों और बहुपक्षीय समूहों में अपनी उभरती भूमिका को देखते हुए।